दिनांक 14/6 को करीबन 9 बजे रात्रि को एक व्यापारी हैं जिनके किराना स्टोर में घुसकर कुछ अपराधियों ने फायरिंग इंसिडेंट्स किया और उसके बाद फायरिंग के बाद उनको धमकी दी और जो भी उस टाइम पे उनकी किराना स्टोर में जो पैसा मौजूद था उनके पास, तो एक बैग में था, तो उस बैग को छीनकर फायरिंग करते हुए वो वहाँ से फरार हो गए थे। तुरंत ही जो व्यापारी हैं उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया और जो भी इलाज है उसको प्राथमिकता दी गई। उसके पश्चात पुलिस अधीक्षक श्री कुलदीप सिंह के नेतृत्व में, मेरी सुपरविज़न में और सीआईए नरवाना के अंडर एक टीम का गठन किया गया और सीसीटीवी फुटेजेस की मदद ली गई और सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से यह पाया कि 4 जो एक्यूज्ड हैं वो इसमें इन्वॉल्व थे। उन चारों एक्यूज्ड की पहचान की गई और उनके जो भी पॉसिबल हाइडआउट्स थे उनके रेड्स की गई और आज दिनांक 15/6 को एक सूचना प्राप्त हुई कि जो इस वारदात में जो 3 आरोपी हैं वो एक पर्टिकुलर स्पॉट पर हैं जिनके पास आर्म्स भी हैं, इलीगल आर्म्स, और अगर रेड की जाए तो उनको पकड़ा जा सकता है। तो जो हमारी पुलिस पार्टीज थी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन उन्होंने उस स्थान पर रेड की है और रेड जैसे ही उन्होंने पुलिस पार्टी को देखा एक्यूज्ड ने, तो वो एक स्कूटी पर थे, स्कूटी को गिराकर वो भागे। हाथों एक विलेज है, उससे एक नहर की पटड़ी, जो सिरसा ब्रांच नहर है, वो वहाँ पर उन तीनों ही व्यक्तियों के पास आर्म्स, इलीगल आर्म्स थे। उन्होंने फायरिंग पुलिस जो हमारी पार्टी थी उस पर करनी शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में हमारी जो पुलिस की टीम्स हैं उन्होंने भी फायर किया और हमारी तरफ से भी फायरिंग की गई और जिसमें जो तीनों एक्यूज्ड हैं उनको भी फायर आर्म इंजरीज आई हैं। तो उपचार के लिए तीनों को ही सिविल हॉस्पिटल जो एडमिट कराया गया है और जो हमारी जो पुलिस टीम है उनके बयान पर जो भी ये तीनों अपराधी हैं इनके खिलाफ मुकदमा नंबर 183 अंडर सेक्शन 109, 132, 221 BNS एंड 2554-59 आर्म्स एक्ट थाना सदर नरवाना में ये दर्ज किया गया है। इसका अनुसंधान अभी किया जा रहा है। हरियाणा पुलिस की नीतियों पर काम करते हुए जो जीरो टॉलरेंस है टुवर्ड्स एक्सटोर्शन, टुवर्ड्स इलीगल वेपन, टुवर्ड्स जो फायरिंग है अनप्रोवोक्ड, जो ये फायरिंग कर रहे हैं, इसके मद्देनज़र देखते हुए पुलिस द्वारा बिल्कुल सख्ताई से इस केस में कार्य किया गया। तीनों ही जो आरोपी हैं, पहले आरोपी अंकित उर्फ छोटी पुत्र ओम प्रकाश वासी चोपड़ा पत्ती नरवाना, इनके पोजेशन से एक देसी पिस्तौल 32 बोर और एक 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। दूसरे आरोपी अंकुश उर्फ नोनी पुत्र दिलबाग वासी वाल्मीकि मोहल्ला मोरपति नरवाना से एक पिस्तौल 315 बोर, एक खाली कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। और आरोपी लक्ष्य उर्फ वरुण उर्फ लक्षु पुत्र राजकुमार उर्फ राजू वासी चोपड़ापत्ती नरवाना से एक पिस्तौल देसी 315 बोर व एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। तीनों ही आरोपियों को इलाज हेतु नागरिक अस्पताल नरवाना दाखिल करवाया गया है। प्राइमा फेसाई जो हमारा इंसिडेंस था जिसमें व्यापारी को मतलब फायर आर्म इंजरीज भी आई थी, तो उसमें जो अंकित और अंकुश है, ये 2 व्यक्ति हैं। ये जो अंदर दुकान में घुसे थे और फायरिंग की, फिर दोनों ने सेम वेपन को एक्सचेंज भी किया और एक बैग था जिसमें कुछ पैसे थे, उनको भी लेकर ये भागे थे। इनके साथ 2 व्यक्ति और इन्वॉल्व थे, वो बाहर खड़े थे
उसी शॉप के लक्ष्य और एक अन्य व्यक्ति है जिसकी भी अभी तलाश जारी है और शीघ्र ही उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये चारों लोग इस वारदात में इन्वॉल्व थे। लक्ष्य पुत्र राजकुमार वासी चोपड़ापत्ती नरवाना, इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है, मुकदमा नंबर 62, ये सिटी नरवाना में दर्ज है अंडर सेक्शन 121, 132, 190, 191 BNS। इसी प्रकार से ये बेसिकली जो लक्ष्य है, इसने एक PCR जो हमारी पुलिस PCR थी उस पर अटैक किया था और अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर होली वाले दिन। इसके अलावा जो अंकुश है, इसके खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हैं। एक 286 नंबर मुकदमा है 2024 का, जिसमें कि इसके पास से अवैध हथियार बरामद हुआ था, अंडर आर्म्स एक्ट ये एक मुकदमा दर्ज किया है। और मुकदमा नंबर 140 अंडर सेक्शन 323, 452, 506 IPC, ये भी सिटी नरवाना में दर्ज है। इसी प्रकार से जो अभियुक्त हैं तीसरे अंकित पुत्र ओम प्रकाश, इनके खिलाफ मुकदमा नंबर 284 है सिटी नरवाना में, और ये आर्म सेट का, तो इनके पोजीशन से भी इलीगल जो आर्म है वो बरामद हुआ था, तब इनको गिरफ्तार किया गया। तो सर इनके साथ कोई रंजिश का भी मामला सामने आया है? अभी तक जो प्राइमा फेसाई जो सामने आया है कि विद द हेल्प ऑफ जो गन है उससे ये एक्सपोर्ट करना चाहते थे और लूट के इरादे से ये वहाँ पर आए थे। तो कोई जुर्माना भी है? अभी जो जांच है वो जारी है और जो अभी जो प्राथमिकता है वो यहाँ पर जो इनको एडमिट कराया गया है, उसके बाद जो हमारे 2 केसेस हैं उसमें नियम अनुसार इनको गिरफ्तार किया जाएगा, उचित पुलिस रिमांड सीख किया जाएगा और फर्दर डिटेल्स फिर शेयर की जाएगी। सर अभी रेफर कहाँ किया? अभी सिविल हॉस्पिटल जींद में इनको रेफर किया गया। थैंक यू।